नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी शाम के बज गए हैं 3:30 और आज मुझे बनाना है हलवा। गाजर का हलवा बनाऊंगी। मैंने अभी इस सीजन में एक बार भी नहीं बनाया। इंदु ने तो बना लिया, 2 बार बना दिया, नहीं 2 का 3-4 बार बना लिया। वो गैस पर भी बना लिया और मैंने बनाया नहीं, क्योंकि वो ये है, एक तो मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है और हलवा बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने बनाया नहीं। और अब मेरे पास दूध ज्यादा इकट्ठा हो रहा, उनका भी इधर ही आ रहा दूध। उन्होंने दूध वाले को बोल दिया था कि इधर ही दे देना, तो 2-3 दिन का दूध हो गया। थोड़ा थोड़ा जैसा एक्स्ट्रा जितना होता है वो मैंने इकट्ठा करके रख रखा। तो आज मैं बनाऊंगी हलवा, क्योंकि ठंड भी हो रही है और सीजन भी। और अगर हलवा नहीं खाया तो सीजन में तो फिर यूं लगा बस यूं ही चला गया। ऐसा तो वो जब बनाती है वो भी यहाँ पे भी देके जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ, थोड़ा सा हलवा वगैरह। और ईशु और पीयू को बहुत पसंद है। दोनों कह रही थी कि मम्मा गाजर का हलवा कब बनाओगे। मैं कहा चल आज बना देती हूँ। तो मैं बनाने की तैयारी करती हूँ। वैसे तो शाम ही होगी, लेकिन दोपहर का काम निमटते निमटते ही 3 बज जा। और कन्हैया गया हुआ है गाजर लेने और लकड़ी लेने। वो गाजर और लकड़ी लेने मैंने भेज दिया, तब तक वो आएगा तो तब तक मैं ऊपर कर लेती हूँ तैयारी। कढ़ाई मांज ले और वो चूल्हे में वो कढ़ाई तो आप मांज लेते हो? नहीं, मैं तो आग जला दूँ तब। अच्छा तो लगना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि दोनों के बिना हमारे दोनों के काम नहीं चलता। एक मैं अकेली कुछ नहीं काम कर सकती इनके बिना, तो दोनों ही लगेंगे। करवा तो दोगे आप? हाँ, मेरा भी चीज लग जा। और कहूँ सारा ही काम नहीं करूँ। नहीं जी, बस वो है साथ में बैठे रहो। अकेले से ना थोड़ा बोरिंग सा हो जावे। अकेले बैठे रहो, कोई बोलने वाला मिल जाए तो टाइम कब निकल जाए पता नहीं चलता। और हलवा बनाने में टाइम लगेगा ज्यादा, तो इसलिए आप भी चलो। तो जी चलते हैं बोल के राधे राधे। चलो जी। तो जी मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर, और सबसे पहले मैंने की है कढ़ाई साफ़, क्योंकि जब भी कुछ बनाते हैं तो उसके लिए जो बर्तन यूज करते हैं वही साफ़ करते हैं। और ये कढ़ाई हम कभी कभी यूज करते हैं, डेली नहीं करते। अगर डेली करते हैं तो चलो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। और ये लोहे की है तो इसमें जर सा भी लग जाता है, तो मैंने इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर ली। तो कढ़ाई साफ़ करने के बाद बस फिर मैंने सबसे पहले डाल ली है चद्दर वगैरह साइड में, और जिससे चूल्हे पे हवा ना लगे इसलिए। तो यहाँ चद्दर वगैरह इन्होंने सेट कर दी, अच्छे से मैंने डाल दी थी। और फिर उसके बाद रख दिया है चूल्हा, जहाँ पे भी रखना है उसी जगह अच्छे से मतलब सेट कर दिया है चूल्हे को। और ये भी लगे हुए हैं मेरे साथ, दोनों ही कर रहे हैं हम। और ये ले आए हैं छोटी छोटी लकड़ी। बाकी लकड़ी अभी कन्हैया लेने गया हुआ है, आया नहीं था अभी तक। वो गाजर और लकड़ी लेने ही गया था। तो यहाँ बस फिर उसके बाद जो छोटी छोटी पहली लकड़ी थी तो वो ही हमने पहले यूज कर ली है। जब तक मैं आएंगी तो ये जल जाएंगी। तो यहाँ इसके पापा ने आग सिलका दी है और रख दी है कढ़ाई चूल्हे पर। और बस फिर मैं गई हूँ नीचे दूध वगैरह लेने। जो भी सामान मुझे यूज करना है वो सारा सामान लेके आ जाऊँगी। तो मैं ले आई हूँ दूध, और सबसे पहले कढ़ाई को करेंगे मतलब साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो मैंने कढ़ाई साफ कर ली। और यहाँ तो मैंने जो दूध इकट्ठा करके रखा था वो है, तो वो मैं डाल लूँगी कढ़ाई में। 2-3 दिन का हो रहा था, जैसे थोड़ा थोड़ा बच जाता था तो वो मैं इकट्ठा कर रही थी। और मतलब दूध ज़्यादा आ रहा है अब, उधर की साइड का भी इधर ही आ रहा, तो इसलिए मैंने 2-3 दिन से जो बच रहा था इकट्ठा कर लिया काफ़ी सारा। और इसीलिए मैं हलवा बना रही हूँ। और ये लगभग होगा 6-6.5 किलो के लगभग होगा जो दूध है सारा। तो सारा मैंने कढ़ाई में चढ़ा लिया, और इसको अब उबाल आने तक मैं लगातार चलाती रहूँगी जब तक उबाल आएगा। तो यहाँ बस मैं लगी हुई हूँ चूल्हे पे। और फिर कन्हैया गाजर भी ले आया था, तो ये गाजर को सबसे पहले धो देंगे अच्छे से। और जो भी चीज़ ये है बाहर से लाते हैं तो वो सबसे पहले साफ़ सफाई का ही ध्यान रखना पड़ता है। और हलवा वगैरह बनाने के लिए तो गाजर पहले ही धोनी पड़ती है। तो यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से धो दिया है सारी गाजर।
और मैं लग रही हूँ चूल्हे पर ही। और ये दूध में लग गया है, मतलब उबाल आ गया है, खद्दा लग गया। और कन्हैया पहले गाजर ले आया था, फिर ले आया है लकड़ी। और लकड़ी इसको जो मैंने बोला था वो तो मिली नहीं, लेकिन चलो जैसी भी मिल गई वो ठीक है। और कढ़ाई जब मतलब जैसा कढ़ाई का कुछ काम करते हैं ना ज़्यादा, तो उसके नीचे थोड़ी मोटी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तभी अच्छे से कढ़ाई का काम होता है। जैसे हलवा वगैरह बनाना, कुछ भी ज़्यादा सामान बनाना, तो मोटी लकड़ी अच्छे से जलती है और ज़्यादा टाइम तक जल जाती है। तो वो लकड़ी ले आया, मैंने लकड़ी लगा दी है और बहुत अच्छी आग जल रही है। तो इधर दूध भी पकना शुरू हो गया और इधर हम दोनों लगे हुए हैं। इसके पापा ने छील दी है गाजर और मैंने कर दी है कद्दूकस सारी गाजर। और दोनों मिलके ही कर रहे हैं सारा काम, क्योंकि देखो मेरे से तो मैं तो खुद ही कहती हूँ कि अकेले कुछ नहीं काम होता। अब तो बहुत दिक्कत होती है करने में। और बल्कि जब मैंने ये काम कर लिया था, मतलब हलवा बना दिया था, तो उसके बाद मेरी हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। खैर कोई नहीं, जैसे अपने दुख को इग्नोर करते हुए हमें करने पड़ते हैं बहुत सारे काम। तो यहाँ बस इसी तरीके से लगे हुए हैं दोनों। ये गाजर छील रहे हैं और मैंने कद्दूकस कर दिया है। तो यहाँ लगभग आधे से थोड़ी ज़्यादा मैंने गाजर कद्दूकस कर लिया है। और गाजर थी ये 5 किलो, 6-7 किलो के लगभग हमारा दूध था, और उसमें मैंने 5 किलो गाजर मंगाई थी। और वो कुछ मतलब आधे से ज़्यादा मैंने कद्दूकस कर ली और वो डाल दी है दूध में। सारी अभी नहीं गई, तो पहले ही ये पक जाएंगी। इनको दूध के अंदर डाल दिया है तो अच्छे से मतलब ये गल जाएंगी, तो थोड़ी से कम हो जाएगा। तो फिर बाद में और जो गाजर है मेरे पास वो भी कस लूँगी मैं, तो तब तक ये अच्छे से पक जाएगी। तो ये पकती रहेगी, तो उसके बाद में जो बची हुई गाजर है वो भी कद्दूकस करके डाल दूँगी। तो ये भी कर ली है, देखिए मैंने जो बची हुई गाजर थी, अब इनको भी डाल दूँगी। और वे पकने लग रही है जो पहले डाल ली थी। तो इस तरह करके जैसा जो पहली है वो अच्छे से गलती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, तो और डाल लेते हैं। और मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, जैसा थोड़ा थोड़ा जैसा गाजर कसती हूँ और उसको साथ साथ ही दूध में डाल देती हूँ। और अच्छा लगता है इस तरीके से हलवा बनाना भी, और बन भी जाता है। तो यहाँ बस लगातार चलाते हुए को दूध को सूखने में इसमें लगभग 1-1.5 घंटा लगा होगा। तो यहाँ देखिए लगभग हाफ कुक हो चुकी है गाजर, और दूध भी हमारा हाफ हो गया, हाफ से भी कम ही होगा, बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो रहा इस टाइम ये दूध। तो बस देखिए सारा दूध अच्छे से जल चुका है, दूध पूरा। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। चीनी जितने भी स्वाद के अनुसार डाल लेंगे, ज़्यादा मीठा या कम जितना भी हम खाते हैं उसी के हिसाब से। तो हलवा वगैरह जो बनाते हैं थोड़ा मीठा सही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने चीनी डाल लिया इसमें, और अब जो चीनी है वो भी पानी छोड़ देगी। ये देखिए काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया, और इसको जलाने में भी पानी को लगभग 1/2-पौन घंटा आराम से लग जाएगा। तो यहाँ बस बैठी हूँ और अंधेरा हो गया काफ़ी, और खाना भी बनाना है अभी मुझे नीचे जाके। तो खैर जैसे भी पहले जो जिस काम पे लगी हुई वही करती रहूँगी। ये भी बैठे हैं मेरे साथ साथ, और बस लगे हुए हैं दोनों बातों में भी और काम में भी। तो लगातार चलाते हुए मैं सारा जो पानी है वो जला लूँगी चीनी वाला। तो यहाँ देखिए सारा पानी जल चुका है बिल्कुल अच्छे से, और हलवा बनके हो गया है तैयार, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। और बस अब मैं कढ़ाई उतार दूंगी नीचे, और हलवा बस ये नीचे रख के आएंगे कढ़ाई को। ऊपर पहले मैंने रख दी थी, लेकिन
फिर कढ़ाई में से हलवा भिगोने में रिताती तो अभी गर्म था, तो ये बोलने लगे चलो लाओ मैं नीचे रख आऊँगा, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। तो इन्होंने फिर कढ़ाई नीचे रख दी है और हलवा फिर ठंडा हो जाएगा तभी हम भिगोने में या किसी बर्तन में रिताएंगे। आराम से ले जाइए, आराम से बिल्कुल, जिन्ने पर आराम से जाइए बिल्कुल। और वैसे तो देखो गरम गरम भी रिता सकते हैं, लेकिन हमें रिताना नहीं चाहिए, किसी बर्तन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गरम गरम अगर रख देते हैं तो उसका ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ इसके पापा ले गए हैं नीचे हलवा और नीचे रख देंगे। तो मैं जो काम है यहाँ का ऊपर छत का वो कर दूँगी। जो ये चादरें वगैरह मैंने डाली थी वो सारी उतार के रख दूँगी और जो बर्तन वगैरह फैले पड़े वो रख दूँगी। और आग मैंने बुझा दी है, जितनी एक्स्ट्रा थी बाहर थोड़ी थोड़ी करके बुझा दिया, क्योंकि छत भी ख़राब हो जाती है आग से और हवा में उड़ने का डर भी रहता है। बस ऊपर छत का काम करने के बाद आके मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए। जो परात वगैरह थी सारी, काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। पूरी जान लगा इतनी बलवान है, देख लगा पूरी जान लगा। ये पैर काले कर लिए कपड़े जैसा पहले कर लिए थे हैं, लगा जान लगा। एक भी बार नहीं घुमाने की पूरा है कढ़ाई घूम गया, हलवा नहीं घूमा तो जी हलवा बन के हो गया है तैयार। और देख लो हलवे के गाँठ आटा खड़े हो लिए लाइन में, अब मम्मा दे दो बस फटाफट। तो मैं ऊपर से ये नीचे रखवा दी थी कढ़ाई में, क्योंकि गर्म हो रहा था और गरम मैंने रिलाया नहीं था। तो अब हो गया थोड़ा ठंडा, तो मैं इसको क्या देखती हूँ भिगोने में डाल के। तो मम्मा ने इसमें डाल दिया है हलवा और अब मेरी ड्यूटी मम्मा ने लगा दी कि सबको दे दो, तो मैं अब दे देती हूँ सबको हलवा। और सबसे पहले मैं काला जी को और भगवान जी को भोग लगाऊंगी मंदिर में। क्या कुश्ती, किस नाम की कुश्ती चल रही थारी दोनों की है? क्या क्यों लड़ रही दोनों बेटा, क्यों लड़ रही है? ये क्या है? प्रिंसेस सिंड्रेला। खुआ दे व्यूअर्स को, आप भी खा लो सब। व्यूअर्स आ जाओ, आप सभी का स्वागत है, हलवे की दावत है। लो और खा के टेस्ट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको। 3 घंटे लग गया, पूरे 3 बनाने में, और आधा घंटा लग गया फिर वो सारे बर्तन वगैरह करने में, उसे समेटने में। मेहनत है मेरी। थैंक यू हाँ जी, जरूर। कमेंट करा माँ जी जैसा बनाती है हलवा सेम ऐसा ही बनता। तो वही माँ जी की जो ट्रिक थी वही अजमाई बनना, मतलब उसी ट्रिक से बनाया पूरा। तो माँ जी वाला टेस्ट आ रहा। तो जी हलवा खा लिया है सबने और रिजल्ट तो बता रहे हैं अच्छा है। आगे पता नहीं मेरे साउंड नहीं कह रहे हैं या फिर सच में ही अच्छा है, तो पता नहीं। ठीक है, ज़्यादा मैंने खुद खा के देखा तो ठीक सही था, ज़्यादा यूँ भी नहीं कह सकते कि 100% ठीक था, 80% ठीक लगा मुझे हलवा। तो हलवा खा लिया, अब बस आ जाते हैं अपने वही रूटीन पे, पहले वाले पे। अब बनाऊंगी खाना, 7:30 बज गए और खाने में मुझे कुछ नहीं बनाना आज। ये रखी सब्जी दोपहर की पनीर की, दोपहर पनीर बनाया था जो वो रखा है, और कुछ तो हलवा खा लिया। एक आधी रोटी खाएंगे तो बस रोटी सेकूंगी, पनीर के साथ ही खा लेंगे। और यहाँ गुड्डू ने आटा बना के तैयार कर दिया, उसको ही बोल दिया था मैंने बेटा आटा बना दे। तो बस अब मैं खाना बना देती हूँ, बातें बहुत होगी, रोटी सेक दूंगी, सब्जी रखी और बस वीडियो को रोकूंगी मैं अब यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।